नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे प्लैनेट केतु के ऊपर कि केतु की महादशा अगर किसी जातक की चल रही है तो उसके ट्रेड्स कैसे होंगे या किस तरह का उसको काम करना चाहिए। और हमारी कुंडली में जहाँ पे भी केतु बैठा है, कुछ एक हाउसेज आज हम कवर करेंगे और बाकी के हाउसेज हम आगे वाले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में कवर करके बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की केतु की महादशा चल रही है तो केतु का संबंध मान के चलें कि जैसे एक इंट्यूटिव पावर होती है किसी इंसान की, तो वो काफ़ी बढ़ जाती है। और आप देखेंगे कि मतलब फैमिली के अंदर अगर सेकंड हाउस में किसी का केतु है तो वो लोग कहेंगे कि ये तो अलग से तरीके से सोचने लग गया। या मान लीजिए किसी का 10th हाउस का केतु है तो अपने मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके काम पे। और अगर नहीं होगा या उसको जो एक होता है ना मन विचलित करेगा, बिकॉज क्या है कि जिस जोन में वो जी रहा है, जो उसके सोचने समझने का एक जो काल्पनिक दुनिया है, तो उसको हो सकता है कि उसकी इर्द गिर्द जो भी लोग हों वो ना समझ पाएं। तो बड़ा एक अजीब सी वाइब्स ऐसे इंसान से निकलती है, तो साथ वाले समझ नहीं पाते उसको। तो जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि अगर 10वें घर से केतु का संबंध हो, आपके लगन से संबंध हो, चौथे घर से हो और तीसरे घर से, एंड कुछ केसेस में 8th हाउस से अगर हो, तो ऐसे इंसान को एक हम रेमेडी जो बताते हैं वो ये होती है कि आप लोग हिल्स पे चले जाएं, क्योंकि केतु हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ जाने से क्या होगा, जब वो एकांत में रहेगा, जैसे हमारे ऋषि मुनि होते थे पहले, तो एकांत में रह के अगर आप मेडिटेटिव एक जो तरीका है उसको अपनाएं तो आपको बहुत सुकून महसूस होगा। और हो सकता है कि जब भी आप ऐसी जगह जाके आते हो, तो अगर आपके 10th हाउस में केतु है तो ये एक तरह की रेमेडी है कि आप हिल पे जाके आए और आपके काम में इम्प्रूवमेंट हुआ। क्योंकि आपके इनर सोल की जो एक रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करी। तो एक्चुअली ये चीज़ आप समझ सकते हो कि आपको क्या फील वहाँ पे जाके आ रही है, आइसोलेशन में रह के आ रही है। और मान लीजिए अगर कोई बाहर जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज है, तो आप अपने घर में भी अगर एकांत में रहें, एक अपने लिए जगह बनाएं जहाँ पे भी आप एक स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकें ऊपर वाले से, या मेडिटेशन कर सकें, या जो भी आप पाठ पूजा करते हैं। तो कुल मिला के मेरा एक जो कहने का मतलब है कि एक बहुत ही इंट्यूटिव पावर होती है इनकी, और स्पिरिचुअली काफ़ी हाई जोन पे अगर अपने आप को लेके जाते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक संतुलन बना रहता है इनके जीवन में। नहीं तो इनको समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि केतु को हमारा लोअर पोर्शन बोला गया है और टॉप पोर्शन जो हमारा है ये राहु है। तो अब ये दो नोड्स हो गए हमारे, साउथ एंड नॉर्थ नोड हो गए। तो अब जिसका बेचारे का ऊपर का पोर्शन ही नहीं है, तो 5 सेंसेस तो उसके पास है ही नहीं, तो वो कैसे सोच विचार करेगा कि आम लोग जो सोच रहे हैं उनसे डिफरेंट। तो ऐसे इंसान अगर मेडिटेशन करेगा, स्पिरिचुअली थोड़ा हाई रहेगा, कनेक्ट रहेगा और एक एकांत में समय निकालेगा, तो उससे क्या होगा, उसके 6th सेंस एक्टिव हो जाएगा। और एक एक होता है ना, अपन कहते हैं बहुत से लोगों की कि हमारी गट फीलिंग है कि ऐसा होगा या इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो ये क्या है, उनके लिए एक बैलेंस आउट करने का तरीका है अगर वो इस तरह से करते हैं। और इन लोगों का ये ट्रेड्स होते हैं, अगर आप नोट करेंगे। इसी तरह से अगर लगन में किसी का केतु है तो उसको भी ये जो अभी पूरा मैंने आपको बताया इस तरह की रेमेडी वो कर सकता है। प्लस सेकंड हाउस में केतु होता है, तो केतु जहाँ पे भी बैठता है उस घर की या जिस भी साइन में बैठा है उसकी पावर को हाफ करता है। मतलब हाफ समझ लीजिए, या पूरा उसका रिजल्ट नहीं दे पाता वो। तो उसके लिए जो नोट किया है बेसिकली कि बचपन में ऐसे बच्चे जिनके सेकंड हाउस में केतु है तो वो बोलना लेट चालू करते हैं। अगर बुध के साथ आ गया तो ये श्योर शॉट है कि वो बोलना लेट चालू करेंगे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनमें एक टेंडेंसी डेवलप होगी कि वो अपने अकेलेपन से या जो भी उधर ग्रह बैठा है उससे धीरे धीरे बाहर आएंगे और फिर वो बोलना करना और जो भी दुनियादारी का एक सिस्टम है उसको उसमें इंटरमिंगल कर जाएंगे। प्लस एक और मेजर जो फैक्टर मैंने नोट किया है वो ये है कि 3rd हाउस में अगर किसी का केतु होता है तो 3 के मल्टीपल में ये भाई बहन, मतलब क्योंकि तीसरा घर हमारा भाई बहन पराक्रम का है। और अगर मान लीजिए स्कॉर्पियो का केतु है किसी का तीसरे घर में, तो 7 साल की जो केतु की महादशा है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर नोट करेंगे कि उन 7 सालों में आपकी पताका फहरा देगा केतु, क्योंकि केतु झंडे को भी और टॉप हाइट को भी रिप्रेजेंट करता है। प्लस आप देखें कि अगर आपका 8th हाउस का केतु है तो भी आप एक एक होता है ना, साधु संत हो गए हमारे या आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े रहें, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर उस पेशे में नहीं है लेकिन आप वैसा एक जीवन अपनाएं अपना सादगी से, तो वो भी बहुत बढ़िया आपके लिए हो सकता है। एक सेकंड हाउस के केतु वालों के लिए मैं और चीज़ आपको बताऊंगा कि ये लोग खाने में भी बहुत चूजी होते हैं, बहुत कम खाते हैं आमतौर पे।
अगर ज़्यादा खाते हैं तो मैं एक आपको रेमेडी बताऊंगा कि आप अगर हिसाब से खाएं, संतुलन में खाएं, तो वो भी एक केतु की रेमेडी है आपके लिए। और 12th हाउस का केतु को तो सारे जो भी टेक्स्ट हैं उनमें बहुत अच्छा बताया गया है कि आदमी अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है और स्पिरिचुअली एक उसमें इटसेल्फ ही एनर्जी होती है कि वो चीज़ों को और सांसारिक चीज़ों को, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को बैलेंस आउट कर सके। एक अगर आप अपने लंबे बाल रख के पीछे चोटी बनाते हैं जैसे हमारे साधु संत महात्माओं ने रखे हैं, तो वो भी एक केतु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी एक हो सकती हैं वो मैंने कवर करी इसमें। कुछ एक चार्ट्स मैंने म्यूजिशियंस के देखे हैं जिनका जैसे मान लीजिए केतु की महादशा चल रही है और उनके केतु बैठा है 10वें घर में, तो वो 3 के मल्टीपल में काम कर रहे हैं। 2 काम तो सर्वाइवल के लिए करते हैं, एक काम जो पैशन है उनका कि मैं म्यूज़िक फील्ड से हूँ, तो उसके लिए बेस्ट है कि वो अपनी, अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी होम कंट्री छोड़ के, अगर आपका वहाँ पे नहीं बैठ रहा किसी तरह से, तो आप किसी दूर के देश में जा सकते हैं जहाँ पे आपके काम की वैल्यू हो। तो ये उन सब के मैंने चार्ट्स में देखा है, तो मैं उसका एक आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। और उन लोगों को क्या है, बड़े अपने घर हैं, मान लीजिए कोई इंडिया में रह रहा था वो बाहर गया है, तो वो अपने बड़े घर छोड़ के, और जिस दिन से वो बाहर की कंट्री में एकांत में रहने लगा, अपने घर वालों से थोड़ा सा स्पेस आउट करके कि मेरे को एक बार अपना करियर इस्टेब्लिश करना है जिस फील्ड में वो चाहता है, फिर उनके म्यूज़िक में भी मैंने देखा है कि वो एक, जो मैं कहता हूँ ना, एक इंट्यूटिव पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, आप इंजीनियरिंग करके या म्यूज़िक फील्ड से, या कुछ लोगों में इनबॉर्न टैलेंट होता है, वो तो आपको लेना ही लेना है कि एक बैकिंग के लिए आपको चाहिए। लेकिन इनमें थोड़ा सा एक जो चीज़ों को ग्रैप्स करने की जो एक शक्ति है, या मान लीजिए कि जो कहीं से भी उनका कनेक्ट होता है, जो रीबूटिंग होती है ऊपर से भगवान की तरफ से, ये एक इनमें शिफा होती है, मैंने देखी है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। और आगे आने वाली वीडियोस में जब भी केतु पे अपन बात करेंगे तो जो घर रह गए उसमें बात करेंगे, और क्या क्या इनके इंट्यूटिव